शाहीन नंबर 1 का घंटा बजा दिया भाईजान। हम मंदिर का घंटा है हमारी टीम, जो आता है बजा के जाता है, जो आता है बैंड बजवाता है। उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब मिल गया भाई, जो कहते थे शाहीन अच्छा बॉलर है, तो भाई स्टार्क ने लेके रख दिया भाईजान। अब तो भाई मिचेल स्टार्क ने भी भाईजान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का घंटा बजा दिया पकड़ के। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को ना उनकी औकात याद दिला दिया कि बेटा आपके फास्ट बॉलर ये हैं, अपने ना पहले बंदे के बच्चों की तरह फास्ट बॉलर लेके आओ और फिर हमारे साथ बात करना। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने हमारे घंटों का घंटा बजा के रख दिया। 15 हम लगवा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखो एक एल बंदा ले लेना तो बंदे की आंखों में पानी आ जाता है। इन्होंने 15 एल लिए हुए हैं। 15 एल लेने के लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए होता है भाई। घंटा बज जाता है 15 एल लेते लेते। शर्म करो यार, बताओ बेटा, शर्म करो। मैं बता रहा हूं तुम लोग, हमारी तरफ से नहीं है अभी। आई थिंक एक ऐसा दिन भी आना था कि पाकिस्तान को हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को फास्ट बॉलर के ताने पड़ने थे कि जी आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, आपके पास भागते हुए स्पिनर। जेन्युइन पेस जो जनाब फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री पाकिस्तान को समझा जाता था ना, अब वो फैक्ट्री के अंदर डिक्लाइन आया है। मैंने कहा कि स्टडी कर, उसने बोला मेरा करता है घंटा, मैं करूंगा क्रिकेट। वैसे बॉल पर स्टडी, बैट पे स्टडी, क्रिकेट में भी मैं नीचे नीचे इतनी उधम मचा दूंगा कि धूनी गले लगाएगा। मतलब से बेहतर फास्ट बॉलर इंडिया में जो है इस टाइम निकल के आ रहे हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलर देख लो, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी तीनों की पेस 150 को जो है वो टच करती है और तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। अब पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर रह कोई नहीं गए। वो 130 125 वाले वो भागते हुए स्पिनर्स और इतने ओवररेटेड बॉलर हैं कि पता नहीं किंग बना दिया हम लोगों ने। एक्स्ट्रा पेस होती है वह आपको कोई ज्यादा मदद नहीं देती, लेकिन वो मदद देती है। ये भी बात उन्होंने साथ किया। ये अलग ही बेइज्जती वाली बात है कि बॉलर के मतलब ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है ना कि क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपने दो यंगस्टर्स उठाए हैं, तो अभी तो आपकी बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है। ईशान मसूद तो खुद पर्ची है, उसकी पाकिस्तान टीम का वो कप्तान जिसकी आखिरी पता नहीं 18-19 इनिंग 20 इनिंग में 150 है, वो अपने पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया। अबे ये है खबर ये पैट कमिंस और मेरे घंटे से स्टार खबर समीर रिजवी है, क्योंकि वो रिजवी है इसीलिए कानपुर का कंकड़ है, वो लाल कुर्ती गली का रहने वाला अब्बा हसीन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से मिचेल स्टार्क ने इन पाकिस्तानी गेंदबाजों को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कल मिचेल स्टार्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास वो पेस अटैक नहीं है जो पाकिस्तानी पहले खिलाड़ियों के पास हुआ करती थी। लेकिन आपको बता दें कि इसको सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि मिचेल स्टार्क हमारे पाकिस्तानी बॉलरों को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब मेलबर्न में इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जलील कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंद। मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का बजा दिया उधर घंटा। बताया मिचेल स्टार्क ने कि इस बार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को खेलते हुए हम कोई प्लान नहीं लेके आ रहे। मिचेल स्टार्क ने बोला कि जब ऑस्ट्रेलिया में आप आते हो तो आपके पास 150 वाले 145 50 55 वाले फास्ट बॉलर हो ना, तो आप वेल जो वो चीजें जो है वो एग्जीक्यूट कर पाते हो, लेकिन आपके पास तो फास्ट बॉलर ही नहीं है। लाइक मिचेल स्टार्क बोला है कि पाकिस्तान आगे जब भी खेलने आती थी तो हमें लगता था कि यार इनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, लाइक हमें टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर है ही नहीं, भागते हुए स्पिनर है। शाहीन शाह अफरीदी के फैंस बाहर आ जाओ कि जी शाहीन अफरीदी ईगल किंग ये वो घंटा बेटर देन जसप्रीत बुमराह, बेटर देन मोहम्मद सिराज, बेटर देन मोहम्मद शामी। आओ ना बाहर, वो तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो तो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म भी करके देते हैं। आपका शाहीन अफरीदी 4 ओवर के बाद ठुस क्यों हो जाता है? आपके शाहीन अफरीदी को ये क्यों टैग लग चुका हुआ है कि ये जी सिर्फ T20 का बॉलर है? आपका शाहीन नई बॉल के बाद फ्लॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा आपने उसको इतना ओवररेटेड बना दिया हुआ है, इतना ओवररेटेड कर दिया हुआ है कि जिसकी वजह के ऊपर वो है कख भी नहीं था, है कख भी नहीं था। आपने सिर्फ मोहम्मद आमिर को नीचा दिखाने के लिए शाहीन अफरीदी को ऊपर लेके गए और बेटा वो कख भी नहीं था। अगर इतना ही शाहीन अफरीदी है ना तो उधर 130 पे बॉलिंग क्यों कर रहा है? मिचेल स्टार्क ने भी शाहीन घंटे को औकात दिखाई है भाईजान। मिचेल स्टार्क ने बोले हम तो समझ रहे थे पाकिस्तानी बॉलर 150 डालते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मशहूर है ना हमारे लड़के तो 150 डालते हैं, हमारा तो शिनू शाहीन ईगल नंबर 1 लोअर कलंदर का चैंपियन कप्तान। ना अब इस घंटे को T20 की कप्तानी मिल गई, 7 टेस्ट की भी वाइस कप्तानी मिल गई शाहिद अफरीदी की सियासत की वजह से। मिचेल स्टार्क ने बैंड बजाई है। मिचेल स्टार्क ने बोला ये कोई बॉलर है, इनका पैस ही नहीं है। वो कहते हैं हम हैरान है कि यार पाकिस्तान वाले तो कहते थे हम 150 डालते, हम हैरान है कि यार ये कैसे, मतलब इनका तो पैस ही नहीं है, इनको तो फुद्दू खाते वाला पैस है, इनसे तो बाल पड़ी नहीं जा रही। अगली टीमें मजाक उड़ा रही हैं भाईजान, मजाक उड़ा रही हैं अगली टीमें, औकात दिखा रही हैं। अभी तो अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया जो औकात दिखाएगा समझ आएगी। मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को ट्रोल किया है। इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने सिर्फ बात बताई है, इसको बात बताना नहीं कहते हैं, इसको ट्रोल करना कहते हैं। कि वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की कौन सी पेस बैटरी है, पाकिस्तान के बॉलर्स की जो पेस है वो 130
34 पर मर के जो है जा रही है। उसने बोला कि हम इससे पहले पाकिस्तान के जो बॉलर्स आ रहे होते थे ऐसा लग रहा था यार कि क्या वो पेसर्स को हम खेल रहे हैं, चाहे 140, 45, 50 की स्पीड के बॉलर्स आ रहे थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी जो है पाकिस्तान की बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आ रही है और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी पेस जो है वो 125, 130 पे जा रही है। तो बात तो सही है, वो कहते हैं कि बात तो सही है लेकिन बात है रुसवाई वाली। भाई बात वही है कि रुसवाई वाली बात है कि हमने जिस बॉलिंग अटैक को बड़ा सर पे उठाया हुआ था, नंबर 1 बॉलिंग अटैक है भाई, पेस है भाई, हमारे पास पेस है। और जो है वो हमारे कुछ लोग जो है वो इंडिया को ट्रोल कर रहे होते थे कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भागते हुए स्पिनर हैं। ये बात बड़ी जो है मेरे कानों में आती होती थी कि हमारे पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हो गए, कुछ लोग हो गए, वो इंडिया को ट्रोल कर रहे होते थे कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं ना वो जो है वो भागते हुए स्पिनर्स हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो जो भागते हुए स्पिनर्स थे कम अज कम वो अपनी टीम को जितवा रहे थे, वो जो मैच जितवा रहे थे, जो विकेटें ले रहे थे। हमारे भागते हुए जो स्पिनर्स है भाई उनका क्या करना है आपने कि जो ना विकेटें ले पा रहे हैं, पिटाई टेस्ट मैच में T20 की तरह खा रहे हैं और बिल्कुल पेस उनकी गिर गई है 125-30। इनके मीडियम पेसर जो बन के रह गए हैं। वो आई थिंक एक ऐसा दिन भी आना था कि पाकिस्तान को हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को फास्ट बॉलर के ताने पड़ने थे कि जी आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, आपके पास भागते हुए स्पिनर हैं। पहले तो ये ताने हम एज अ पाकिस्तानी देते थे कि यार हमारे पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं है, हमारे से बेहतर फास्ट बॉलर इंडिया में जो है इस टाइम निकल के आ रहे हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलर्स देख लो, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी तीनों की पेस 150 को जो है वो टच करती है और तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। अब पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर रह कोई नहीं गए, वो 130, 125 वाले वो भागते हुए स्पिनर्स और इतने ओवररेटेड बॉलर हैं कि पता नहीं किंग बना दिया हम लोगों ने उनको। अब तो भाई मिचेल स्टार्क ने भी भाईजान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का घंटा बजा दिया पकड़ के। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को ना उनकी औकात याद दिला दिया कि बेटा आपके फास्ट बॉलर ये हैं, अपने ना पहले बंदे के बच्चों की तरह फास्ट बॉलर लेके आओ और फिर हमारे साथ बात करना। देखो सबको पता है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 96 के बाद आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेली। लाइक 15 एल हम लगवा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखो एक एल बंदा ले लेना तो बंदे की आंखों में पानी आ जाता है। इन्होंने 15 एल लिए हुए हैं। 15 एल लेने के लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए होता है भाई, घंटा बज जाता है 15 एल लेते लेते। सोचो आप 15 एल लिए हैं, एक 15 एल अगर लिए हैं तो फिर क्या हाल हुआ होगा। हम जीत नहीं पा रहे ऑस्ट्रेलिया में, हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे ऑस्ट्रेलिया में, हम कोई सेशन नहीं जीत पा रहे ऑस्ट्रेलिया में। शाहीन नंबर 1 का घंटा बजा दिया भाईजान। हम मंदिर का घंटा है हमारी टीम, जो आता है बजा के जाता है, जो आता है बैंड बजवाता है। उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब मिल गया भाई, जो कहते थे शाहीन अच्छा बॉलर है। तो भाई स्टार्क ने लेके रख दिया भाईजान, मिचेल स्टार्क ने लेके रख दिया, जिसके हम सपने देखते हैं कि PSL में आएगा मिचेल स्टार्क। हर साल हमें हाफ जो होता है भाई स्टार्क आ रहा है, पैट कमिंस आ रहा है, डेविड वार्नर आ रहा है, वो मुंह नहीं लगाते यार, मुंह नहीं लगाते हमारी लीग को। हमारी लीग का ये हाल है, इंग्लैंड पोलार्ड को कोच रखता है और हम पोलार्ड को प्लेटिनियम में अगली टीम पहली बारी में लेती है। यह लीग का स्टैंडर्ड है कि रिटायर्ड प्लेयर जिसको टीमें मुंबई इंडियंस के साथ वो कोचिंग रोल में है, अब इंग्लैंड के साथ वो कोचिंग रोल में होगा। और PSL की कराची किंग में पहली बारी में, जहां आपके पास इतने बड़े बड़े ऑप्शन हो प्लेयरों के हवाले से PSL के स्टैंडर्ड को लेकर, और आप पोलार्ड कोच को लो। यह हमारी लीग का स्टेटस है मेरे पाकिस्तानियों। आपको लगता है कि इस MCG टेस्ट में बाबर आजम आपको जितवा देगा मैच, या बाबर आजम आपको मैच जितवा देगा, या बाबर आजम आपको इनिंग अच्छी खेल के देगा? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लिख के दे रहा हूं। बाबर आजम अगर इस टेस्ट मैच में रन कर गया ना तो दिल्ला कर लेना, नहीं करेगा इस टेस्ट मैच में भी रन, देख लेना। किसी इजी बॉल पे डिसमिसल ना करवा के गया, मेरे मुंह पे चिपड़े मार लेना आगे बाबर आजम अगर इस टेस्ट मैच में चल गया। नहीं चलेगा यार, इसकी घंटे की हैसियत नहीं है इस टेस्ट मैच में चलना। देखो बाबर आजम ने अपनी पांव पे कुल्हाड़ियां खुद मारी हैं, अपने पांव पे इस बंदे ने कुल्हाड़ियां। इसको एज अ प्लेयर मैं बुरा नहीं था समझता, एज अ कप्तान तो इस समय कभी माना ही नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर मैंने इसको फिर भी कहीं ना कहीं रेट कर देता था। लेकिन अब तो एज अ प्लेयर भी रेट नहीं करना बनता ना एक बंदे की। 2023 में ना वनडे में कोई 100 है, टेस्ट में तो इवन के 50 भी नहीं है, और आई थिंक 100 इसने बनाया था कोई T20 में, वो भी पिंडी में, और न्यूजीलैंड की थकी हुई बॉलिंग के खिलाफ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कल मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानी बॉलरों को एक्सपोज किया, अब ये पाकिस्तानी मीडिया खुद ही अपने बॉलरों को एक्सपोज कर रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है पहले टेस्ट मुकाबले में, पूरी तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाज एक्सपोज हो गए। वहीं आज मतलब मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तानी गेंदबाज भी एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कहा कि जो मतलब पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी थे, बॉलर थे, उनमें पेस थी, अब वो बात नहीं रही इन पाकिस्तानी गेंदबाज जो इस समय मौजूद हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि मिचेल स्टार्क कितनी बड़ी बात कर दी है हमारे खिलाड़ियों के साथ।
तो मतलब हमारे खिलाड़ी ऐसे ही हैं कि इनकी प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं आ रही है और ये बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मीडिया में हाइप बनाई रहती है कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की, क्योंकि ये पाकिस्तानी गेंदबाज अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं और बातें करते हैं कि हम सभी को मतलब एक्सपोज कर देंगे, लेकिन ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 95 के बाद पाकिस्तान एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीता है। आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी औकात है। और भारत से कंपेयर करते हैं, अभी भारत 2018 में विराट कोहली के कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा कर आया था। आप समझ सकते हैं कि भारत किस हद तक आगे जा चुका है। और ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हम भारत से अच्छे हैं, हम भारत से अच्छे खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करते हैं और जिस तरह से हमारे बॉलर हैं सभी को मतलब एक्सपोज कर दिए हैं। लेकिन आज मिचेल स्टार्क ने बयान देकर इन पाकिस्तानी गेंदबाजों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।